एक महात्मा थे, कहीं एक शहर के संन्यास आश्रम में नित्य सत्संग कराते। लोग आते 5-25, सत्संग होता, संकीर्तन होता। पंजाब से आए थे, वेदांती थे। आश्रम में एक सीधा साधा आदमी इन संतों की सेवा में नियुक्त हुआ था। बड़ा सात्विक सीधा साधा आदमी। जो भी संत सन्यासी महात्मा पधारते आश्रम में, उनकी सेवा में रहता ये। और जब सत्संग कराते वो, तो वो भी बैठता था, सुनता था। एक बार स्वामी जी उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और कहा कि क्या रे, किसी से दीक्षित हुए हो कि नहीं? बोले नहीं महाराज, हम तो आप जैसे संत जब पधारते हैं तो सेवा में रहते हैं, लेकिन वैसे कोई मंत्र नहीं मिला, ऐसे दीक्षित तो नहीं है। बोले हमसे ले लो मंत्र। ठीक है महाराज, बड़ी कृपा। क्या मंत्र जपे? तो उसने कहा तुम सोहम मंत्र जपो। सोहम सोहम सोहम, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। हाँ, तत्वमसि वेदांत की चर्चा करते थे। बंगाल से, पंजाब से आए हुए वेदांती स्वामी जी। बोले सोहम मंत्र जप। पता है तुझे, ये हमारे अंदर का, ये जो हमारा अस्तित्व है ना, तो अंदर से ही सोहम मंत्र का निरंतर नाद हो रहा, अजबा जब चल ही रहा। मतलब महाराज, सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिनु जिह्वा बिनु दांत। अब इसमें दांत और जिह्वा दोनों की जरूरत नहीं। ये मंत्र उठ रहा है भीतर से। अब दांत बोलने के लिए ही जीभ और दांत दोनों चाहिए। जीभ दांत को टच ना करे और बोलो दांत, बोल के दिखाओ, तो हो जाएगा, लेकिन दांत नहीं होगा। ऊपर आवे नीचे जावे, ये हमारे सांसें भी, प्राण अपान चलता रहता। अब जो सांस चल रही है, सोते जागते उठते बैठते आठों प्रहर, कबहू न पलक रुका। गहरी नींद में भी सांसें तो चल रही है, इसलिए तो जीवन है। और ये जो सांसें चल रही है, उसके साथ साथ सोहम मंत्र चल रहा है। सोहम 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 मंत्र जपे नित प्राणी, बिनु जिह्वा बिनु दांत। अब इसमें जिह्वा की भी आवश्यकता नहीं, इसमें दांत की भी आवश्यकता नहीं। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिनु जिह्वा बिनु दांत। अष्ट प्रहर में सोवत जागत, अष्ट प्रहर में सोवत जागत, कबहु न पलक रुका, निरंजन माला। एक पल भी रुकती नहीं ये माला, निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात। जैसे आप माला जपते हो ना, तो ये माला फेरते हो, है ना, तो इधर से ऊपर आ रहे हैं
सब मन के इधर से नीचे जा रहे हैं कि नहीं? जिस समय ऊपर आ रहे हैं उसी समय ऊपर आवे नीचे जावे। उसी प्रकार ये सांसों की माला भी, श्वास लेते हो छोड़ते हो, ऊपर आवे नीचे जावे। तो सोहम मंत्र ये चल रहा है बेटा। भगु ये मंत्र जप तू, सोहम सोहम सोहम। उसका नाम भगु था, समझ में। तो भगु को दीक्षा मिल गई वेदांती महात्मा के द्वारा, सोहम 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 जपता। वो गुरुजी तो गए, 1 महीना सत्संग करा के भगु ने प्रणाम किया, गुरुजी को विदा किया। गुरुजी फिर कब आओगे? बोले बेटा अब तो फिर जब ठाकुर जी चाहेंगे तब आएंगे, लेकिन तू जब छोड़ना नहीं, जब चलो ठीक। फिर धीरे धीरे वो जो अंदर चल रहा है ना जपा, उसके साथ मेल हो जाएगा, उसी के साथ चलने लगेगा। लेकिन पहले तुझे जपना है। जी गुरुजी। स्वामी जी गए। दो महीने के बाद एक दूसरे महात्मा आए। संन्यास आश्रम सत्संग के लिए आते रहते थे महात्मा लोग। अब ये बंगाल के थे, गौड़ीय परंपरा के थे। तुलसी की कंठी धारण किए, हाथ में तुलसी की माला, शालिग्राम भगवान की सेवा, नित्य सेवा करे, तुलसी विष्णु सहस्त्र नाम से अर्पित करें, जप करते रहे। सत्संग भी चलता रहता, भक्ति मार्गीय बातें। जब देखे तब भगु के हाथ में माला और भगु के होठ हिलते रहते थे। तो एक दिन महाराज ने पूछा, तेरा नाम क्या भैया? बोले भगु। भगु, कौन सा मंत्र जप रहा है तू? बोले एक महात्मा महापुरुष आए थे, उन्होंने मंत्र दिया। अच्छा, कौन सा मंत्र दिया? बोले वैसे तो मंत्र में गोपनीयता होनी चाहिए, ऐसा गुरुजी कहते थे, लेकिन अब संतों से क्या छुपाना, मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है सोहम। अरे बोले बहुत ऊंची बात कर दी भगु तूने। अरे सीधे यूनिवर्सिटी लेवल की बात। अभी तो तूने स्कूल में दाखिला लिया और यूनिवर्सिटी, समझ में नहीं आएगा भगु। गलत नहीं है, लेकिन सीधे सोहम, मुझे तो लगता है तेरा कल्याण नहीं होगा। तू सीधा साधा सेवक आदमी, अनपढ़, तेरे मन में भाव तो बहुत है, ये मैंने देखा, दीनता भी है। तो क्या करूं महाराज, वो मंत्र छोड़ दूं? बोले नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी महापुरुष का दिया हुआ मंत्र छोड़ना नहीं चाहिए। श्रद्धा से जप, बस केवल इतना कर। वो जो मंत्र है ना सोहम, उसके पहले दा लगा दे तो हो जाएगा दासोहम। तो ठाकुर जी से कहा करो दासोहम दासोहम दासोहम। ठीक है महाराज जी, जो आज्ञा। अब भगु का मंत्र थोड़ा बढ़ा, अब दासोहम 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 करने लगा। 6 महीना वो जपा, दासोहम दासोहम दासोहम। फिर से पंजाब वाले महात्मा आए, कहीं जा रहे थे तो बीच में 2 दिन रुके कि लंबा तो रुकने वाले नहीं है, लेकिन हम 2 दिन रुकेंगे, फिर आगे वाले शहर में सत्संग के लिए। भगु ने प्रणाम किया, गुरुजी आप पधारे, 6 महीने में फिर से आपके दर्शन हो गए। भगु सेवा में लग गया। स्वामी जी ने पूछा, भगु, भगु ही नाम है ना तेरा बेटा? बोले हाँ। मंत्र जाप कर रहा है ना बेटा? बोले हाँ गुरुजी, मंत्र जाप कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हुआ, बीच में एक बंगाल से महात्मा जी आए थे, बड़े प्यारे थे, मैं तो यहाँ सेवा में रहता हूँ, तो उन्होंने कहा
कि सोहम तो बहुत बड़ी बात हो जाती है बेटा। तो उन्होंने कहा कि मंत्र तो तेरा गुरु का दिया हुआ है, छोड़ना नहीं चाहिए, बस तुम पहले मंत्र से पहले दा लगा दे। तो अब मैं दासोहम 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 वो जप रहा हूं। तो स्वामी जी ने गुस्सा किया, बिगड़े वेदांती महात्मा। किसने कहा था फेरफार करने के लिए? बिना पूछे अपने गुरु की आज्ञा के मन चाहा फेरफार कर देता, परिवर्तन कर देता। ऐसा फार फेर नहीं करना चाहिए, बुरी बात भगु, ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरे से गलती हुआ है। बोले जी गुरु जी क्षमा क्षमा। अब क्या करूं, वो दा निकाल दूं फिर से? बोले नहीं, वो भी महात्मा है, अच्छे हैं, महात्माओं की बात को नहीं टालना चाहिए। तू ऐसा कर, अब मैंने तुझे सोहम जपने के लिए कहा था, उन्होंने दा लगाने के लिए बोला, तो दा सोहम जपने लगा। अब उनका भी सम्मान रहे। तू एक काम कर, फिर से मंत्र के पहले स लगा दे, तो सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। ये तो सदा सोहम, यही तेरा मंत्र रहेगा। तो सदा सोहम जी गुरु जी जैसी आज्ञा। भगु का मंत्र बढ़ने लगा, लंबा होने लगा। मंत्र भी ग्रो होते हैं, जैसे पेड़ बड़ा होने लगता है, भगु का मंत्र भी बढ़ने लगा। सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। 6 महीने के बाद फिर से वही बंगाल वाले महात्मा पधारे। भगु ने दंडवत किया। 1-2 दिन गए, भगु मंत्र जप रहा है, भजन हो रहा है बेटा? बोले जी महाराज जी हो रहा है, लेकिन बीच में फिर से हमारे गुरुजी आ गए, 6 महीने में ही दर्शन दिए। तो उन्होंने मुझे जरा टोक दिया, लेकिन आपका भी सम्मान किया। मुझे टोक दिया क्योंकि मैंने मंत्र में परिवर्तन किया, अब आपकी आज्ञा थी भगवान, तो मैंने कर दिया। लेकिन आपका भी सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अब केवल आगे 100 और लगा दे, ताकि सदा सोहम सदा सोहम। अब ये जप रहा हूं मैं। तो दास सोहम था, आपने दासोहम कर दिया। फिर से गुरुजी आए तो उन्होंने सदा सोहम कर दिया। तो सदा सोहम कर रहा हूं। बोले भगु तू समझा नहीं, अरे हम जीव है, हम भगवान के अंश, हम भगवान नहीं हो सकते। हम भगवान के अंश है, हमारे में दास्य भाव होना चाहिए। सोहम बहुत बड़ी बात है भगु, तू अभी एकदम प्राइमरी स्टेज में है, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो बोले क्या फिर वो निकाल दूं? नहीं नहीं, बोले तेरे गुरु का वचन कैसे टाला जाए? नहीं नहीं, तू ऐसा कर, फिर से एक दा लगा दे पहले। तो बोले क्या हो जाएगा? बोले दास दासोहम, सोहम दासोहम सदा सोहम दास दासोहम। तो हम तो दास के भी दास है। हाँ, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्मायात्मात्मचदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य नना। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हमारे में तो वो दैन्य भाव होना चाहिए बेटा भक्ति मार्ग में कि हम दासों के भी दास है, दासानुदास। तो दास दासोहम दास दासोहम। भगु सबकी मानता रहा और भगु का मंत्र लंबा 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 होता रहा। सोहम दासोहम सदा सोहम दास दासोहम